हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। मींस आपको गिवन है एक मेटल जिसका मास गिवन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। इस तरीके से आपको गिवन है मास ऑफ मेटल, और इस मास ऑफ मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो इसीलिए फाइंड करेंगे हम फॉर्मूला। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमें फाइंड करने के लिए बोला है, उसके लिए हमें फाइंड करना है फॉर्मूला। और इस डेरिवेशन को देखेंगे आज हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। तो फर्स्ट इस डेरिवेशन को देखने के लिए हमने इससे पहले देखा है डेंसिटी का डेरिवेशन, वहां से हम डिराइव करेंगे इस डेरिवेशन को। एंड डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमने देखा इससे पहले मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, एंड डेंसिटी का इक्वेशन भी हमने देखा। और इस डेंसिटी के इक्वेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो देख सकते हैं इक्वेशन होगा m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो देख सकते हैं m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये था हमारा डेरिवेशन फॉर डेंसिटी। अब इस डेंसिटी के डेरिवेशन से हम मास भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मोलर मास। तो डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए था। इस वाले डेरिवेशन को मोलर मास के टर्म में अगर लिखते हैं तो देख लेंगे यहाँ पर एज लेंथ दैट इज वॉल्यूम, एज लेंथ का क्यूब या फिर वॉल्यूम को शिफ्ट कर देंगे हम डेंसिटी के साइड। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एज साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, एन ए को शिफ्ट कर देंगे डेंसिटी के साइड। यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस साइड शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर में, यहाँ पर एन न्यूमरेटर में इस साइड शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड इक्वेशन आ गया हमारा मोलर मास इक्वल्स टू, सो मोलर मास इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू ए क्यूब वॉल्यूम इंटू एन ए अपॉन एन। एवोगैड्रोस नंबर होता है एन ए। अब सिंपल फाइंड करना है हमें, दैट इज एक्स ग्राम ऑफ मेटल अगर है तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसे इस तरीके से समझेंगे, मोलर मास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट हमें समझना है मोलर मास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, मोलर मास में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो मोलर मास की अगर डेफिनेशन देखें तो मोलर मास की डेफिनेशन होती है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास की डेफिनेशन मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मींस 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है उसे हम कहते हैं मोलर मास। आ गया मोलर मास। और मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, अब 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, जिसमें होंगे 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स। 6.022 10 raised to power 23 एटम्स अगर है तो उसे कहते हैं हम 1 मोल। एंड 1 मोल का जो मास होता है उसे कहते हैं मोलर मास। और यहाँ पर अगर देखें तो एवोगैड्रोस नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, दैट इज 1 मोल को। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 10 raised to power 23। एंड एवोगैड्रोस नंबर भी वही सेम वैल्यू है, that is 6.022 10 raised to power 23. So molar mass is mass of 1 mole of substance. 1 mole substance का मास कितना होगा, मोलर मास इतना। अब 1 mole substance में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, that is Na, एवोगैड्रोस नंबर हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एक्स ग्राम में। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सो एक्स ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं हम दैट इज एनी लेटर ले लेंगे हम वाई लेटर ले लेते, यहाँ पर एक्स ले लिया तो यहाँ पर वाई ले लेते। सो वाई जो है वाई होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम थिंग है हमारे लिए सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले जब हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था वहां पर ही हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ आयंस कहेंगे। सो यहाँ पर मोलर मास में कितने पार्टिकल्स है, देख सकते हैं यहाँ पर मोलर मास में पार्टिकल्स हैं यानी, एंड एक्स ग्राम में पार्टिकल्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यम दैट इज मोलर मास यानी एवोगैड्रोस नंबर एंड एक्स हमें गिवन रहेगा। एंड इस वैल्यू को अगर हमें फाइंड करना है तो हम करेंगे फर्स्ट क्रॉस करेंगे यम इंटू वाई। 3 वैल्यूज हमें पता है, मोलर मास हमें गिवन रहेगा, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू तो हमें पता ही है, एक्स ग्राम ऑफ मेटल कितने ग्राम में फाइंड करना है वो भी हमें गिवन रहेगा, मोलर मास गिवन रहता है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस देखे, उसमें भी हमने देखा मोलर मास गिवन रहता है, या फिर कुछ एलिमेंट्स का हमें पता होता है। एक्स ग्राम का मास गिवन होगा, कितने ग्राम मेटल गिवन है,
तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस m इंटू वाई, एन इंटू हो जाएगा x, एन इंटू हो जाएगा x। y को अगर फाइंड करना है तो देख सकते हैं Na इंटू एक्स अपॉन यम, दैट इज मोलर मास, Na इंटू एक्स अपॉन मोलर मास। एंड y का y क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम, एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे तो y, तो y को हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब y का काम हो गया हमारा, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे हमने सिर्फ नोटेशन लिया था y, तो फिर से हम नोटेशन वापस ले लेते हैं y को नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर Na आ जाएगा इंटू एक्स अपॉन एम, मोलर मास आ रहा है। अब मोलर मास को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमें एक इक्वेशन पता है मोलर मास का, देख सकते हैं इक्वेशन 1 दे देंगे इसे, एंड इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो रो दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब इंटू Na, देख सकते हैं यहाँ पर Na अपॉन, अपॉन में देख सकते हैं हम दैट इज n। सो यहाँ पर देखेंगे तो Na न्यूमरेटर में, Na डिनोमिनेटर में, सो Na तो कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हैं n जो है डिनोमिनेटर है, x का डिनोमिनेटर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू Na, एंड इसका डिनोमिनेटर n है, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो इसे शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में। सेम देख सकते हैं आपने 9th में पढ़ा होगा a अपॉन बी अपॉन सी। अगर इस तरीके से वैल्यू है मीन्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो जो होल डिनोमिनेटर में इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे a इंटू सी अपॉन बी, इस तरीके से। सो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर x इंटू एन अपॉन, अपॉन में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया, दैट इज एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब। सो डेंसिटी वहां पर गिवन रहेगी, वॉल्यूम या फिर एज लेंथ गिवन रहेगा। वॉल्यूम गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, एज लेंथ गिवन है, क्यूब कीजिए। एक्स कितने ग्राम ऑफ मेटल में फाइंड करना है ये गिवन रहेगा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एफसीसी बीसीसी हमें लेना है। सिंपल क्यूबिक गिवन है, बॉडी सेंटर्ड गिवन है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक गिवन है, वहां से तो ये फाइंड कर लिया हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यूनिट सेल्स, देख सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। अगर हमें कोई मेटल गिवन है जिसका मास गिवन है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे ये हमने फाइंड किया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड करना भी हमारे लिए सिंपल है। अब देख सकते हैं अगर 1 यूनिट सेल है, फर्स्ट हम 1 यूनिट सेल के लिए देखेंगे एंड फिर देखेंगे हम दैट इज एक्स ग्राम ऑफ मेटल में कितनी यूनिट सेल होंगी। 1 यूनिट सेल अगर है, ये अगर बॉडी सेंटर्ड है तो 2 पार्टिकल्स है, सिंपल क्यूबिक है तो 1 पार्टिकल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो 4 पार्टिकल है इन 1 यूनिट सेल। और उन पार्टिकल्स को हम डिनोट करते हैं n से, बिकॉज हम ईच टाइम यहाँ पर 1 to 4 ने लिख सकते हैं। और सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक को याद रखने का एक अच्छा तरीका भी है, दैट इज 1 2 का 4। एक गाना था पहले जो अनिल कपूर की पिक्चर में था, और उस पिक्चर में था 1 2 का 4। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, 1 2 का 4। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल, इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स, 1 2 का 4। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, गाने पर से ध्यान में रख सकते हैं आप। तो इस तरीके की ट्रिक्स यूज की जाती है याद रखने के लिए। तो 1 यूनिट सेल में 1 to 4 इस तरीके से पार्टिकल ना दिखाते हुए हम दिखाते हैं n पार्टिकल्स। फिर सिंपल क्यूबिक है तो n के लिए 1 लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो 2 लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो 4 लेते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। एक्स ग्राम ऑफ मेटल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये हमें पता है। अब हमें पता कैसे लगा, तो इससे पहले वाला इक्वेशन अगर हमने फाइंड किया है तो फाइंड किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल्स का फाइंड किया है, और हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले थे, xn अपॉन रो ए क्यूब, xn अपॉन रो ए क्यूब। अब इतने पार्टिकल्स के लिए सिंपल हमें फाइंड करना है यूनिट सेल्स। फिर से y ले लेते, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए ले लेते y। एक्स ग्राम ऑफ मेटल में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। और इसे और अच्छी तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब इस पे डिपेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे।
तो फर्स्ट इसे देख लीजिए डेरिवेशन को, बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है, तो फिर से क्रॉस कर दीजिए, 1 इंटू XN अपॉन रो AQ अब इक्वल्स टू y इंटू n। अगर 3 वैल्यूज पता है हमें 1 फाइंड करना है तो इसी तरीके से क्रॉस करते हैं, फिर n को शिफ्ट कर देंगे 1 इंटू XN अपॉन रो AQ, देख सकते हैं XN अपॉन रो AQ, और इस तरीके से y इंटू n ही लिख देते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे n दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, यहाँ पर भी n है, कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों वैल्यू न्यूमरेटर में है, इक्वल टू करके अगर दोनों वैल्यू न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो सकती है। सो हमारा y की वैल्यू आ रही है दैट इज x अपॉन रो AQ, देख सकते हैं y इक्वल्स टू आ रहा है x अपॉन रो AQ, इस तरीके से आ जाएगा हमारे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा इन x ग्राम ऑफ मेटल, तो सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, x ग्राम ऑफ मेटल में कितना फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला होता है x अपॉन रो AQ। सो ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए। फर्स्ट हमने फाइंड किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए और नेक्स्ट फाइंड किया हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए। 1 यूनिट सेल में n पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल होंगे ये हमने फाइंड किया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V। नेक्स्ट हमें देखना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V ऑफ मेटल। आपको एक वॉल्यूम गिवन है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम गिवन है आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा करके कुछ वॉल्यूम गिवन है। इस वॉल्यूम में, इस मेटल के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है ये हमें फाइंड करना है। तो देख सकते हैं एक वॉल्यूम गिवन है 500 और 200, इस तरीके से कुछ वॉल्यूम आपको गिवन है और इस वॉल्यूम में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम आपको गिवन है उस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम आपको गिवन है उसे लिख देंगे V, जैसे 500 200 जो वॉल्यूम गिवन होगा उसे लिखेंगे V और इसे डिवाइड करेंगे यूनिट सेल के वॉल्यूम से, 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय 1 यूनिट सेल वॉल्यूम, 1 यूनिट सेल वॉल्यूम से करेंगे डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। मीन्स ये वॉल्यूम किसका था, ये वॉल्यूम था नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का, जो हमें अभी पता नहीं है, इसका पता है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है 1 यूनिट सेल का। तो 1 यूनिट सेल के वॉल्यूम से जब हम गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तब हमें मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V। इसे किस तरीके से समझेंगे, फॉर एग्जांपल लीजिए आपने 12 एप्पल्स लिए, देख सकते हैं आपने 12 एप्पल्स लिए जिसकी कीमत है 120 रुपीज, 12 एप्पल्स की कीमत है 120 रुपीज। तो 1 एप्पल की कीमत आपको दी गई है, देख सकते हैं टोटल 120 रुपीज है आपको गिवन है। अब आप देखेंगे 1 एप्पल की कीमत है 12 रुपीज, देख सकते हैं इस तरीके से 1 एप्पल की कीमत है 12 रुपीज, तो आपके 120 में कितने एप्पल्स आएंगे, कुछ इस तरीके से समझेंगे। 1 एप्पल की कीमत कर देते हैं 10, 12 नहीं 10 करेंगे, 10 करेंगे तो 1 एप्पल की कीमत 10 है एंड 120 रुपीज के आपने एप्पल लिए तो आपको कितने एप्पल मिलेंगे 12। तो इस तरीके से ये है, देख सकते हैं 120 टोटल है, एक की कीमत 10 है तो आपको कितने एप्पल्स मिले टोटल 12। यहाँ पर जो 120 है इसे वॉल्यूम समझ लीजिए यूनिट सेल का, यहाँ पर जो 10 है वो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम समझिए, एक गिवन वॉल्यूम है, ये 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम है एंड जो आंसर मिलेगा ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है। एक गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गिवन है ये 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम है और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपीज दिए, 200 रुपीज दिए और 1 एप्पल की कीमत है दैट इज 10, तो कितने एप्पल्स मिलेंगे आपको 20। इसी तरीके से इसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल समझेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसे 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम समझेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला आपको ये वाला ध्यान में रखना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, हम फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे।